नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज 29 मई की खबरों को लेकर के हाजिर हैं आप पेंशनर्स के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे HCPC मिनिमम बेसिक का नया फार्मूला 3 नहीं 5 की सिफारिश हो गई है। इस पर बड़ी अपडेट है। सेना में अहीर रेजिमेंट के बाद अब गुज्जर रेजिमेंट, हाई कोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। नए पेंशनर्स को ग्रेजुटी कम्यूटेशन फंड पर बड़ी खबर आई है, ये भी हम आपको बताएंगे। सैनिकों को स्लीपर AC3 में रिजर्वेशन कोटे का फ़ायदा फ़ोन से भी अब मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। CSD कैंटीन में उत्पाद शुल्क खत्म किया गया है, सामान में मिलेगा अभी आपको और भी सस्ता। CAPF सैनिकों को सभी ट्रेनों में एक अलग डिब्बा दिया गया है, MOU साइन हुआ है। और नई वैकेंसी भर्ती की भी हम बात करेंगे, जिसमें सैलरी 32,500 है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर जो कि है 8वें पे कमीशन को लेकर। HCPC में न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है उसका एक नया फार्मूला प्रस्तावित किया गया है, जिसकी मंजूरी बहुत जल्द ही मिल जाएगी। जनवरी में जब सरकार ने कर्मचारियों की तरफ से TOR पर सुझाव मांगे थे तो NCJCM ने एक विस्तृत मसौदा पेश किया था। इस मसौदे में कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी मांगें शामिल थीं। इसमें सबसे बड़ी मांग थी न्यूनतम वेतन की नई गणना की, जिसमें अब तक 3 यूनिट की जगह 5 यूनिट को आधार बनाने की बात कही गई थी। इसका सीधा मतलब है कि 3 सदस्य यूनिट की जो पहले रहते थे उसमें अब 5 यूनिट सदस्य की मांग की गई है फैमिली में। तो इसका मतलब है कि वेतन संरचना तय करते समय माता पिता को भी आश्रित मानते हुए उन्हें जोड़ दिया जाना चाहिए, ये आपकी मांग है। शिव गोपाल मिश्र ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि आज का सामाजिक और पारिवारिक ढांचा बदल गया है। माता पिता की देखभाल करना न केवल नैतिक बल्कि कानूनी जिम्मेदारी भी है। उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए इस बात को मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा है कि माता पिता को भी उन सदस्यों में शामिल करना चाहिए जो 3 सदस्य हैं, उनमें बढ़ा करके उन्हें 5 कर देना चाहिए और माता पिता को भी इसमें शामिल करना चाहिए। निम्न वेतन स्तरों का विलय करने की भी मांग की गई है, जैसे कि 1 का विलय स्तर 2 के साथ और स्तर 3 का विलय स्तर 4 के साथ और 5 में 6 का विलय करना का सुझाव दिया गया है, ताकि कर्मचारियों की पदोन्नति न रोकी जाए और उन्हें उनका वेतनमान अच्छा बेहतर ऋण मिल सके। तो इन सब की समीक्षा की जानी चाहिए, ये सब सुझाव दिया गया है। अब बड़ी अपडेट आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय सेना में गुज्जर रेजिमेंट बनाने की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया है। कई मांगे ऐसी भी हो चुकी हैं कि अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए सेना में, उस याचिका को भी खारिज किया है। अभी तक गुज्जर रेजिमेंट की याचिका को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर विचार करते पर इनकार कर दिया, जिसमें भारतीय सेना में गुज्जर रेजिमेंट के गठन के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की बात की गई थी। न्यायमूर्ति तुषार गोडेला की पीठ ने जनहित याचिका को पूरी तरह से विभाजित कार्य जो है करार दिया गया है। वकील ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर विचार करने से पहले वे कुछ शोध करना चाहते हैं। अदालत के मूड को भांपते हुए, जिसमें वादी पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी गई थी, याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस ले ली। यानी कि वकील को पहले ही पता था कि जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी विभाजनकारी याचिका डालना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो गुज्जर रेजिमेंट की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है आपके हाई कोर्ट ने। एक और बड़ी अपडेट है, रिटायरमेंट टैक्स बेनिफिट पर बड़ी अपडेट आई है। जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो 60 साल के उम्र पर रिटायर होते हैं, उनके लिए बड़ी अपडेट है। सेना निवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली 20 लाख तक की ग्रेजुटी कर मुक्त है। यह छूट सरकारी कर्मचारी को पूरी तरह से लागू होती है। गैर सरकारी कर्मचारी के लिए भी छूट का फॉर्मूला 20 लाख की सीमा के अतिरिक्त उपलब्ध है। यानी कि 60 साल या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक को ध्यान में रखते हुए
यह ब्रोशर ग्रेजुटी, पेंशन, भविष्य निधि निकासी और ब्याज आय जैसी विभिन्न सेवानिवृत्ति संबंधी भुगतानों के कर उपहार के बारे में बात करता है। एक बड़ी अपडेट आई है, एमसीओ के कंटेंट डिटेल जारी हुई है। एमसीओ से फ़ोन करके आप अपने सीट रिजर्व कर सकते हैं और यह सैनिकों के लिए, यानी कि आर्मी एयरफोर्स के लिए जो सैनिक हैं, अगर एमसीओ में आपका रिजर्वेशन है और कंफर्म नहीं है तो आप ये कुछ नंबर दिए हुए हैं, तो आप अपनी रिजर्वेशन को इन पर फ़ोन करके कंफर्म करवा सकते हैं। तो इसे आपको रिजर्वेशन कोटा के अंडर आपको कंफर्म किया जा सकता है। इनमें से आपको जो भी नंबर आपकी जगह पर लगता है आप वो नोट करके रख लें। और सभी एमसीओ के नंबर ये सभी जारी हुए हैं और इनसे आप कांटेक्ट करके अपनी सीटें कंफर्म करवा सकते हैं। अगली जो खबर है वो है, पूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना की तैयारी की जा रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व सैनिक के जो कल्याण है उनके निगम की स्थापना की योजना चल रही है। सेवानिवृत्त सैनिकों के परिवार सहित उन्होंने इस सभा में बोलते हुए कहा कि पार्टी के पूर्व सैनिकों मल्लिकार्जुन ने कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो है निगम की स्थापना की जाएगी और कैंटीन के ऊपर उत्पाद शुल्क भी जो है छूट के दायरे में रखा जाना है। यानी कि सीएसडी कैंटीन में जो सामान लेते हैं उसमें जो छूट मिलती है उसके साथ साथ उत्पाद शुल्क में भी छूट दी जाएगी, जिससे कि सामान और सस्ता हो जाएगा। और यह कर्नाटक सरकार ने इसकी पहल की है और उत्पाद शुल्क की छूट होने से लगभग 30 से 35% की छूट और भी अतिरिक्त आपको मिल सकती है। तो सामान आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कर्नाटक में और सस्ता मिलेगा। सीएपीएफ जवानों के लिए एक और न्यूज़ आई है। उनके लिए एक मौजूदा ज्ञापन साइन किया गया है आईआरसीटीसी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि उपचुनाव जो होंगे उनमें विभिन्न कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष ट्रेनों या स्प्लिंटर कोचों द्वारा आगमन के लिए सीएपीएफ कर्मियों के लिए पैक्ड भोजन का प्रावधान सुनिश्चित किया जा रहा है और इनके लिए विशेष ट्रेनों का भी जो है प्रावधान दिया गया है। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है इसमें एक बड़ी अपडेट आई है। अब आखिरी में हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भूतपूर्व सैनिक कल्याण कार्यालय की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, जो कि सुरक्षा रक्षक माजी सैनिक यानी आर्मी पर्सन के लिए जो भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा कर्मी के जगह पर तैनात होना चाहते हैं उनके लिए वेतनमान होगा, वह 32,400 का होगा। जो भी अप्लाई करना चाहे वह अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर आप ये मराठी लैंग्वेज में ये एक भाषा में आपको ये लेटर दिखाई दे रहा है। जो महाराष्ट्र के सैनिक हैं ये उनके लिए एक्स आर्मी को सुरक्षा कर्मी के तौर पर इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो महाराष्ट्र का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप ये देख सकते हैं और ये पूरी नोटिफिकेशन देख सकते हैं और जो भी इसमें अप्लाई करना चाहे वह अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी खबरें आपको और मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।